कार्तिक मास में गाय के दान की कहानी। एक साहूकार था। वह बहुत धनवान था, लेकिन कभी किसी को दान नहीं देता था और ना ही पत्नी को दान करने देता था। पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह व्रत पूजा पाठ करती तो सेठ बहुत चिढ़ता था कि क्यों यह सब करती है, लेकिन सेठानी चुपके से कुछ न कुछ दान करती रहती थी। एक बार सेठानी ने कार्तिक स्नान किया। अब वह मंदिर जाती, कथा कहानी सुनती थी। एक बार कथा में सुना कि गाय दान जरूर करनी चाहिए। गाय दान करते हैं तो मरने के बाद गाय आगे मिलती है, तो गाय की पूंछ पकड़कर यमलोक जाते हैं। गाय सीधा बैकुंठ ले जाती है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए मनुष्य जब तक जिए गौ सेवा करे व दान करे, तो मरने के बाद गाय सीधा बैकुंठ ले जाती है। अब सेठानी ने सुना तो सोचा कि मैं गाय कैसे दान करूं। अगर सेठ जी को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। उसने पंडित जी से पूछा कि असली गाय दान नहीं कर सके तो क्या करे। पंडित जी ने कहा, यदि असली गाय दान नहीं कर सके तो सोने चांदी की गाय दान कर सकते हैं। सेठानी ने सोचा कि ये सही है, मैं सोने चांदी की 2 गाय बनवा लेती हूँ, एक सेठ जी की और एक मेरी, दोनों गाय दान कर देंगे। उसने पंडित जी से पूछा कि ये बात सेठ जी को पता नहीं चले, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो पंडित जी बोले कि ऐसा करो, गाय तो बनवा लो और उसके ऊपर पीली मिट्टी व काली मिट्टी चढ़ा देंगे और फिर तुम दोनों संकल्प कर लेना। सेठ जी सोचेंगे कि मिट्टी की गाय है। सेठानी को यह बात अच्छी लगी और उसने सुनार से सोने और चांदी की गाय बनवा ली और कार्तिक के उद्यापन के लिए सेठ जी को राजी कर लिया। कार्तिक के एकादशी को पंडित जी आए, घर में हवन रखा और सोने चांदी की गायों के ऊपर मिट्टी से लेप करके हवन पूजन सामग्री की थाली में रख दिया। अब सेठ जी बहुत खुश हुए कि सेठानी ने मिट्टी की गाय बनाकर दान के लिए रखी है। अब दोनों ने हवन पूजन किया और मिट्टी की गाय दान कर दी। अब कुछ वर्षों बाद सेठ जी सेठानी दोनों मर गए। मरकर ऊपर गए तो बैतरणी नदी पार करनी थी। कहते हैं कि मरने के बाद गाय ही बैतरणी नदी पार करवाती है। अब सेठ जी सेठानी के पास पीली गाय और सफेद गाय आकर खड़ी हो गई और दोनों पूंछ पकड़कर पार उतर गए। वहां जाकर सेठ जी ने सेठानी से पूछा कि हमने तो कभी दान गाय नहीं करी, यह गाय कैसे मिली। सेठानी ने कहा, आपने बहुत धन जोड़ा और वही छोड़ाए, कभी दान नहीं किया। जो दान करते हैं वही मिलता है। हमने 2 गाय दान करी थी कार्तिक की एकादशी को। सेठ जी बोले कि वो तो मिट्टी की थी। सेठानी ने कहा कि नहीं, वह सोने चांदी की गाय थी, आपको पसंद नहीं था इसीलिए मैंने उन पर मिट्टी चढ़ा दी थी। सेठ जी बहुत खुश हुए कि सेठानी तुम बहुत समझदार हो, अगर गाय दान नहीं करते तो आज हम कैसे पार उतरते, तुमने यह बहुत अच्छा किया। और फिर सेठ जी पछताने लगे कि जीवन में कभी किसी को कुछ भी दान नहीं दिया। मनुष्य को दान देते रहना चाहिए। मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसे सद्कर्म करना चाहिए। गौ सेवा, गौ का दान, दीन दुखियों की सेवा जितना हो सके करना चाहिए। लेकिन सेठानी के गौ दान के कारण सेठ सेठानी दोनों बैकुंठ में गए। हे गौ माता, सेठ सेठानी को पार उतारा, वैसे सबको उतारना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने, आपने सारे परिवार की रक्षा करना। बिंदाई जी की कहानी। मारा बिंदाई जी स्याणा, लावे धन का बाणा। मारा बिंदाई जी सूधा और भरे धन का कुंडा। मारा बिंदाई जी भोला और भरे धन का झोला। मारा बिंदाई जी धाया और लावे धन का गाड़ा। बिंदाई जी बाबा भरिया आयो रीता जाइयो। बिंदायक बाबा रंगो चंगो, फिरे बाड़ी में भरियो सुरंगो। राज ध्यावे राज ने, मेहमा का सुहाग ने। पोता भोग की राबड़ी, दोयता भोग की खीर। मीठी लागे राबड़ी, खारी लागे खीर। घर साकड़ो दीजो, धन मोखलो दीजो। सबका संकट हरजो, सबका दुख मेटजो। सबका कारज सिद्ध करजो, सब विपत्तियां से बचाजो, सुख संपत्ति दीजो। लक्ष्मी का वास दीजो, सबकी लाज राखजो। सबका अंधन का भंडार भरजो, हर मनोकामना पूरी करजो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने, आपने सारे परिवार की रक्षा करजो। सोना की चौकी, चांदी का थाल, जी में बैठे हमारा बिंदाई जी महाराज। जय श्री राधे।